एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन आपको किसी वीडियो में है ही नहीं, मेरे भी किसी वीडियोस में नहीं है। इस तरह का डेटा को बनाने के लिए मैंने बहुत टाइम दिया है और ये देख लोगे तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कट ऑफ, सैलरी, प्लेसमेंट, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, फ्यूचर स्कोप, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कौन से स्पेशलाइजेशन अच्छे हैं, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, बेसिक इन्फो ले लेते हैं। भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है एमटेक इलेक्ट्रिकल के बारे में, कैसा ये बेसिकली आपका इसमें क्या कोर्सेज क्या है। देखो 4 सेमेस्टर होता है। अगर IIT से पढ़ोगे, NIT से पढ़ोगे, 1 साल ही पढ़ना होता है आपका, है ना। थियोरेटिकल क्लासेस, कोर्स वर्क 1 साल होता है, बाकी 1 साल जो होता है उसमें 2 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में मेनली थीसिस बनाते हैं, आपका डिसर्टेशन होता है, प्रोजेक्ट करते हो, उसका पेपर पब्लिश करते हो, वाइवा होता है, ख़त्म। एमटेक में मेनली यही कहानी आपका होता है पूरे 2 साल में, ठीक है जी। 2 साल का कोर्स होता है और काफ़ी स्मूथ रहता है। 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिल जाएगा अगर आप गेट के थ्रू से एडमिशन लेंगे। हाँ, IIT मद्रास में गेट के थ्रू से एडमिशन मिलता है, एक आपका स्टाइपेंड वाला मिलेगा और एक नॉन स्टाइपेंड वाला, तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहता है उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कहानी आपको बताऊँगा मैं, पूरा डिटेल कहानी मैं आपको ये बताऊँगा। विदाउट गेट में एडमिशन, विदाउट गेट से आप क्या IITs में, NITs में, GFTs में एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि सर प्लेसमेंट और सैलरी कितना होता है अगर आप IIT से पढ़ते हो या फिर NIT से पढ़ते हो, एमटेक इलेक्ट्रिकल किसी भी स्पेशलाइजेशन में करते हो, क्या रहता है उसका। आइए उसके बारे में देखते हैं, चलो एक एक करके देखेंगे। ये हमारे पास जो प्लेसमेंट डेटा है ये IIT बॉम्बे का है। IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट डेटा 2025 में आया नहीं, 23-24 का डेटा हमारे पास है, उसको हम रेफरेंस मानेंगे। बाकी सारे कॉलेजेस का डेटा 25 में, जो मतलब 2025 में आया था वो दिखाऊंगा। 26 वाला आएगा भी 2-3 महीने बाद, तब तक तो भाई एडमिशन हो गए आपका। कई सारे कॉलेजेस का क्या होता है, एडमिशन के बाद आता है प्लेसमेंट डेटा। तो यहाँ पर देखेंगे जो नंबर ऑफ बच्चों को मिला है 1 करोड़ प्लस का पैकेज, वो मिला है 22 बच्चों को। मीडियन पैकेज कितना मिला इस कॉलेज का, ओवरऑल जितने भी कोर्सेज कराते हैं लगभग 18 लाख। एवरेज सिटी से कितना आपका मिला है, लगभग 23.5 लाख आपका मिला है। टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर क्या है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेनली जॉब लगता है। तो आपके लिए बढ़िया है, बिकॉज आप इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो एमटेक का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आप देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट है। एमटेक में अगर हम 70+ ऑफ प्लेसमेंट देखते हैं किसी भी कॉलेज में, ओवरऑल काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर 83.5% ऑफ प्लेसमेंट है, जो काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा, मतलब बेहतरीन है, एक तरह का बोल सकते हो। अब देखेंगे एमटेक का जो इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेज जहाँ जहाँ एलिजिबल है उसका प्लेसमेंट देखेंगे। तो कई सारे कॉलेजेस में डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में एलिजिबल कर रखा है। आपको दूसरे ब्रांच में गेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल गेट दी हो, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, काफ़ी सारे में आप कर सकते हैं। मेनली मैक्सिमम ऑप्शन आपको मिलता है मैकेनिकल वाले बच्चों को पढ़ने के लिए। मैं आपको स्पेशलाइजेशन दिखाऊंगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, क्या दिखाता हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आपके पास ब्रांचेज हैं और उसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल रहता है और इसमें 2 बच्चे थे, 100% प्लेसमेंट गया था। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे एमटेक में 113 बच्चे थे, यहाँ पर 92 का प्लेसमेंट हुआ है। तो 81.42% बच्चों का जॉब लगा IIT बॉम्बे का। लेकिन इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन वाइज डेटा नहीं है, कुछ कॉलेजेस में है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये जो आपके पास डेटा है ये IIT मद्रास का है। तो यहाँ पर ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांचेस यहाँ पर डाल दिया है। और ये बेसिकली एमटेक का है। कितना गया था एवरेज पैकेज, 22.1 LP एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज। एवरेज कितना है, 24.4 बेसिकली क्या LPA इसका एवरेज पैकेज गया था IIT मद्रास का इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड ऑल। अब मैं आपको प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ किसका, IIT गुवाहाटी का। काफ़ी अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में, स्पेशली बीटेक का। एमटेक का प्लेसमेंट देखेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे 83.33% प्लेसमेंट है पावर इंजीनियरिंग का। सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन में कितना है,
3 बच्चे थे, 1 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। VLSI नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये शायद कॉलेज में एलिजिबल है, VLSI कुछ कुछ कॉलेज में एलिजिबल है बेसिकली पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिकल वालों का। तो यहाँ पर कितना है 91.67% बेसिकली बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ पर भी प्लेसमेंट आपका इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हो जाएंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पर 66.67% बच्चों का जॉब लगा है इस ब्रांच से जो बेसिकली क्या है एमटेक किए हैं। चलो एमटेक का इस कॉलेज का ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट जो होता है आपका एमटेक का देखेंगे 44.67% बच्चों का जॉब लगता है इस कॉलेज में। IIT गुवाहाटी में एमटेक का एवरेज पैकेज कितना लगता है ये लगता है, देख लीजिए यहाँ पर मीडियन पैकेज है कितना आपका एमटेक का 11 लाख के आसपास है। एंड हाई एवरेज पैकेज कितना है यहाँ पर 14.17 एवरेज पैकेज है IIT गुवाहाटी का। अब आपके सामने जो है NIT कैलीकैट का प्लेसमेंट डेटा है। तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज पैकेज कितना जाता है यहाँ पर सारे PG कोर्सेज का, एमटेक का, MBA का, MCA का मिला के परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है 61.52% है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। मैं इलेक्ट्रिकल भी दिखाऊंगा। मिनिमम पैकेज कितना गया है 4,20,000, मैक्सिमम कितना गया है 56.59, एवरेज कितना गया है 11.29, मीडियन कितना है 9 लाख क्या है आपका ये, लेकिन कंबाइंड है एमटेक का, MBA का, MCA का। लेकिन पूरा जो खाली एमटेक का डेटा मेरे को दिखाना है वो भी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितने ब्रांचेस देख रहे हैं आप, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, ये सारे बेसिकली क्या है मैकेनिकल वाले एलिजिबल होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होते हैं मेरे हिसाब से, इसको छोड़ के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को छोड़ के। तो यहाँ पर देखेंगे इसका 37% लगभग प्लेसमेंट है, 37.5। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये आपका एवरेज, ये मीडियन पैकेज गया है। हाई वोल्टेज का एक ही बच्चा था, 100% प्लेसमेंट हो गया है, एक ही प्लेसमेंट हुआ है आपका। इंडस्ट्रियल पावर ऑटोमेशन में 40% मतलब 10 बच्चे थे, 4 का जॉब लगा, ये आपका हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 बच्चे थे, 14 का जॉब लगा, 18 बच्चे थे, 70.78% और ये हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग में 6 का प्लेसमेंट लगा, 11 बच्चे थे यहाँ पर एंड 45.45% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ये मिनिमम पैकेज, ये हाईएस्ट पैकेज, ये एवरेज एंड मीडियन पैकेज। मेरे हिसाब से पहले वाला जो है आपका फर्स्ट वाला एवरेज है, फिर मीडियन है, ठीक है। ये एवरेज एंड मीडियन पैकेज, तो मीडियन पैकेज थोड़ा बढ़ गया इसका भाई, ये मीडियन पैकेज 9 लाख हो गया इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग का। ये NIT कैलीकैट का डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर करा एमटेक इलेक्ट्रिकल का। अब जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ NIT सूरतकल का, यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ही मेरे पास दिख रहा है अभी जो इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं इसमें। पावर एनर्जी सिस्टम 26 बच्चे थे, 18 का जॉब लगा, 69.23%, ये NIT सूरतकल का डेटा है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज 41.37 है, एवरेज पैकेज कितना है 11.38 है एंड जो आपका मीडियन पैकेज कितना गया 7.2 LPA गया है। ये बेसिकली NIT सूरतकल का इलेक्ट्रिकल एमटेक का प्लेसमेंट डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो देख रहे हैं ये है NIT वारंगल का डेटा। तो यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर देखेंगे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये 3 स्पेशलाइजेशन में आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें जो है आपका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 81.48% किसका है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड का 66.67% है एंड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग कितना है 91.67% प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज गया है यहाँ पर, ये है मिनिमम पैकेज, ये रहा आपका, ये रहा आपका एवरेज पैकेज और ये रहा आपका मीडियन पैकेज। ये इलेक्ट्रिकल वाले ये तीनों ब्रांचेस में क्या है एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट अब डेटा देखते हैं, नेक्स्ट NIT है, किसका दिखाऊं आपको, NIT दिखाता हूं, मज़ा आएगा। ये भी वन ऑफ द टॉप NIT में आता है, NIT राउरकेला। इसका देखेंगे एमटेक में जो एवरेज पैकेज गया है 13.48 LPA एवरेज पैकेज गया है। और एमटेक का जो हाईएस्ट पैकेज इसका गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाईएस्ट पैकेज गया आपका कितना 46.38 LPA हाईएस्ट पैकेज गया है। अब इलेक्ट्रिकल का डेटा देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखोगे आप 27 बच्चे थे, 28 जॉब ऑफर्स मिला है। तो
जॉब ऑफर्स क्या होता है, एक बच्चे को मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिलता है। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट हाँ मैं आपको बता दिया जो डेटा बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल है। आपको 50 का ढूंढना पड़ेगा, मैं एक ही जगह दिखा रहा हूँ और क्या, टाइम बचा रहा हूँ आपका, हाई क्वालिटी कंटेंट। आगे बढ़ते हैं। एनआईटी तिरछी टॉप एनआईटी में आता है। इसमें इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ब्रांचेस यहाँ पर तो है एलिजिबल, जिसमें आप हो जाते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये आपका पावर सिस्टम आ गया एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। यहाँ पर देखेंगे 100% प्लेसमेंट है पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 87.5% प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज ये शेयर नहीं करते हैं पब्लिकली, बट एवरेज पैकेज लगभग इसका 12 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगा कम से कम। कभी कभी आप टू अराउंड 15 to 20 भी चला जाता है, वो ईयर टू ईयर वेरी करता है। ठीक है जी। अगर आप एमटेक करने के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीटेक के बाद आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं पाया। इसलिए मिल नहीं पाया बिकॉज आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, प्रॉपर पाथ नहीं पा था। एमटेक करने जा रहे हो, अगर सही पाथ आप फॉलो नहीं करेंगे, सही स्पेशलाइजेशन आप फॉलो नहीं करेंगे जो आपके लिए सही है, आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए आपको आना होगा मेरे पास, मेरे 1-to-1 सेशन में, फॉर हैविंग एक्सपर्ट गाइडेंस, so that you will come to know what is best for you based on the situation resources you have currently। प्लस आपको ही पता लग जाएगा बेस्ट कॉलेज कौन सा आपको मिल सकता है, जो भी रैंक है उसके हिसाब से। कई बार बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, कॉलेज मिलना था कुछ और, ले लेते हैं कुछ और। तो ये सब अगर प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, प्रॉपर रोड मैप चाहते हो, आओ मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट पर क्लिक करना, पेमेंट करना। भाई कोर्स हुआ आपका, यहाँ कोर्स तो नहीं है, 1-to-1 सेशन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप बाय कर लेंगे, आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना डिटेल्स पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, ईमेल आईडी भेजो, फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। विदिन 1 और 2 डेज आपको सेशन मिल जाएगा। साथ में क्या मिलता है आपको, किसी बच्चे अगर पेमेंट में एरर आ रहा है तो अब क्या करना, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लेना और मेरे को बोलना कि पेमेंट में एरर है, आप हमें कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताओ। मैं आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताऊंगा, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में मिलता है एक्सेस आपको, ये सारे 11 हाई क्वालिटी कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलता है, जिसका एक एक कोर्स का मार्केट में वर्थ है few thousand रुपीज़। फिर कौन पढ़ा रहे हैं पता नहीं, यहाँ हाई क्वालिटी मिलेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ सकते हैं आप, सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं। एंड आपको अगर हमारे वेबसाइट पर ही बाय करें तो आपको पे करना पड़ेगा 2499 रुपीज़, लेकिन आपको मिलता है फ्री में। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा एडमिशन प्रोसेस। वेल देखिए, एमटेक एडमिशन अगर लेना है IITs में, NITs में, और आपको स्टाइपेंड चाहिए 12,400 रुपये पर मंथ, तो एक ही जरिया है, गेट से ही एडमिशन लेना होगा। एक्सेप्शनल एक जगह पर है IIT गांधीनगर, जहाँ पर 6,000 मिलता है। कहीं कहीं पर विदाउट गेट एडमिशन लेते हो तो टीचिंग असिस्टेंटशिप दे देते हैं, कुछ काम करवा लेते हैं प्रोफेसर, और जो उनके पास फंड्स होते हैं उनसे आपको पैसे देते हैं, लेकिन जो वो मिलना थोड़ा हैक्टिक होता है, ज़्यादा हैक्टिक होता है। तो बेटर क्या होता है भाई साहब, MHRD से पैसे लो गेट क्वालिफाई करके। एडमिशन प्रोसेस वैसे ही होता है, गेट के थ्रू से IIT NIT में मिल जाएगा, विदाउट गेट भी एडमिशन ले सकते हो। NITs में काफ़ी आसान है, IIT में अगर कंपनी स्पॉन्सर्ड मिल सकता है तो नहीं मिलेगा। फीस में डिफरेंस जरूर होता है, सारे कॉलेज में थोड़ा अलग होता है, मैं एग्जांपल दूंगा फीस का। तो मेनली आपका एडमिशन प्रोसेस ऐसे होता है। IIT में एडमिशन लेना है तो COAP में रजिस्टर करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल IIT में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। NIT में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड NITs, IIITs, GFTIs, ये सारे कॉलेजेस CCMT काउंसलिंग से आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन मिलेगा। एडमिशन स्टार्ट होते ही CCMT का प्रॉपर गाइडेंस आपको मैं दे दूंगा, परेशान मत होइए। अच्छा, NIT IIT का जो कटअप जाता है गेट का
मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। चलो देखते हैं। इसमें भाई बहुत टाइम लगा है, एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो टॉप IITs हैं इंक्लूडिंग IISc बैंगलोर एज वेल एज जो NITs हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो टॉप NITs हैं। अभी जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, ये डेटा नेट पर अवेलेबल नहीं है। इसी डेटा को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए IISc बैंगलोर में ये सारे स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है, सारे स्पेशलाइजेशन इंक्लूडिंग VLSI में। NITs मैक्सिमम NITs में देखा VLSI में आप एलिजिबल नहीं हो, बट कुछ IITs में एलिजिबल हैं। टॉप IITs में लगभग सब में एलिजिबल है देखा मैंने। तो ये IISc बैंगलोर क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में पढ़ने का। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा। कटअप यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर कर दूं 10 साल पहले तो भाई बहुत कम कटअप है। 10 साल पहले मतलब 10 साल पहले ज़्यादा कटअप ज़्यादा था, अभी कटअप कम जा रहा है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे ये कटअप है आपका, देख सकते हैं हर VLSI का भाई ये कटअप है आपका। STSC का यहाँ पर कटअप नहीं है बिकॉज उसमें बच्चे शायद थे नहीं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका कटअप है डिफरेंट ब्रांचेस का। फिर आते हैं हम कहाँ पर, IIT दिल्ली में कटअप देख लीजिए, ये सारे ब्रांचेस में एलिजिबल हैं इंक्लूडिंग आपका क्या आ गया इसमें VLSI वाला एलिजिबल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, कंट्रोल ऑटोमेशन है, इनमें एलिजिबल है आपका। और ये बेसिकली ओपन कटअप है, ये OBC का, ये EWS का, ये SC का और एक ST का कटअप है। फिर चलते हैं हमारे पास IIT खड़गपुर, यहाँ पर ये सारे ब्रांचेस में आप एलिजिबल हैं। मेरे को थोड़ा डाउटफुल लगता है इस ब्रांच में, थोड़ा डाउटफुल है, चेक कर लेना। बाकी ब्रांच में एलिजिबल हो आप, और इसमें ये आपका कटअप है OBC EWS OBC ओपन OBC EWS OBC SC ST, ये कटअप आपका रहा। फिर चलते हैं हमारे पास, ये भी ब्रांचेस में एलिजिबल है आपका, कहाँ आपका ये जो IIT खड़गपुर में। फिर आता है हमारे पास IIT बॉम्बे, ये सारे ब्रांचेस में एलिजिबल हो, यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर एक कटअप आपका है ब्रांच वाइज। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है। IIT मद्रास का देखेंगे, ये सारे ब्रांचेस में आप एलिजिबल हो जाते हो और इसमें कटअप आप देख सकते हैं ये सारे ब्रांचेस का, ओपन का, OBC का, EWS का, SC का, ST का, ये कटअप है आपका। सो IITs में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलता है इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ने का, लेकिन NITs में कम है कंपेरेटिवली। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, पावर सिस्टम में जा सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मैंने देखा वहाँ पर एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम, मतलब एलिजिबल नहीं कर रखा। IITs में कई जगह पर एलिजिबल है ये। तो 5 IITs का मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, सारा बनाऊंगा बहुत टाइम जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब NITs का देखते हैं कटअप, सारे NITs का नहीं, टॉप 5 NITs का। एक बात नोटिस करोगे, NITs में कम स्पेशलाइजेशन है बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, IITs में बहुत है। तो NIT सूरतकल में 2 यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मेरे को लगा गया एलिजिबल, ये 100% एलिजिबल है। तो ये आपका ओपन का, OBC का, EWS का, SC का, ST का, NIT कालीकट का, ये रहा आपका डेटा। इन 4 स्पेशलाइजेशन में एलिजिबल है इंक्लूडिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये आपका स्पेशलाइजेशन हो गया। NIT तिरछी में 2 में एलिजिबल है, ये आपका आ गया। NIT वरंगल में ये आपका डेटा आ गया। NIT राउरकेला में ये 4 में एलिजिबल है, ये आपके पास डेटा आ गया। बस स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काम आ जाएगा आपके लिए। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, विदाउट गेट कैसे एडमिशन मिलता है जानते हैं। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं NITs में, IITs में, GFTIs में विदाउट गेट, पॉसिबल है क्या भाई? पार्ट टाइम IITs में कुछ जगह पर पॉसिबल है, फुल टाइम ना के बराबर। खाली IIT गांधीनगर अलाउ करती है, लेकिन वो भी वहाँ पर बहुत सारे कंडीशन अप्लाई कर रखे हैं। NITs में पॉसिबल है, किसी भी NIT में इस साल पॉसिबल हो सकता है बिकॉज NIT वालों को सीट भरना है। गेट का सीट जब फिल नहीं होगा आपसे भरेंगे। ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, NIT वरंगल नहीं और स्पॉट काउंट से निकाला था। फीस का डिफरेंस थोड़ा आता है, दिखाऊंगा मैं आपको। एंड स्टार्टिंग में फॉर्म भरना है, मतलब अलग से ही कर रहे हैं, काफ़ी साल से चल रहा है, 10-15 साल से चल रहा है। NIT दुर्गापुर, वहाँ पर विदाउट गेट MTech में एडमिशन काफ़ी साल से चल रहा है, उधर आप ले सकते हैं एडमिशन, अप्लाई कर सकते हैं, उधर आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर हम देखेंगे अब फीस कितना लगता है, गेट वालों का फीस कितना लगेगा, नॉन गेट वालों का फीस MTech का कितना लगेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर NIT में लेते हो कितना फ़ीस लगेगा, IIT में कितना लेते हो तो कितना फ़ीस लगेगा, चलो देखते हैं उसके बारे में। ये जो फीस स्ट्रक्चर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये IIT रोपड़ का फीस स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पर देखेंगे आप बाकी सारे जगह पर लगभग सेम रहता है, बस देखना यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। ट्यूशन फ़ी में डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब सेम है। ट्यूशन फ़ी यहाँ पर सेमेस्टर कितना लगेगा आपका 9,375, आपका कितना लगेगा 3 गुना 27,565, ये डिफरेंस है। तो लगभग कितना डिफरेंस आ गया आपका 15-20 हज़ार का डिफरेंस पर सेमेस्टर का आएगा फीस का आपका, अगर आप स्पॉन्सर्ड पढ़ते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो या फिर किसी कंपनी वाला स्पॉन्सर वो देगा पैसा, ठीक है, लेकिन सेल्फ स्पॉन्सर्ड में भी वही डिफरेंस आता है, मैंने जो देखा है। एनआईटीज़ का फीस दिखाता हूँ, चलो उसमें ही मज़ा आएगा। उसमें लिखा है साफ साफ सेल्फ स्पॉन्सर्ड, जो दिखाने वाला हूँ वो एनआईटी वरेंगल का है, मज़ा आएगा। चलो ये देखिए आपके पास फीस स्ट्रक्चर है। अगर वैलिड गेट स्कोर है तो ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर कितना है 35,000 है। गेट स्कोर नहीं है कितना हो जाएगा 60,000, मतलब 25,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा होगा, बाकी लगभग सेम रहता है। 1-2 साल का जो कोर्स है आपका एक्स्ट्रा फीस लगेगा 1 लाख अगर आप सेल्फ फाइनेंस करते हैं। ये जो फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ एनआईटी वरेंगल का, पहले जो दिखाया था आईआईटी रोपड़ का, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज सेम रहता है। आईआईटीज़ में फीस एमटेक का थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एमटेक। आईआईटीज़ में एमटेक का फीस का एज़ कम्पेयर टू एनआईटीज़, बट बीटेक में उल्टा होता है, एनआईटी बीटेक सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आईआईटीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटेक इलेक्ट्रिकल के बाद एमटेक इलेक्ट्रिकल में इतने स्पेशलाइजेशन में आप एलिजिबल हो, आप सोच भी नहीं सकते। ज़रा सोचो आप कितने स्पेशलाइजेशन में आप एलिजिबल होंगे, 10, 15, 20, 30, 40, 45, उससे भी ज़्यादा, 50, उससे भी ज़्यादा। आ जाओ, ये सारे स्पेशलाइजेशन में आप एलिजिबल हैं, ये सारे में। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इधर है 47 से लेके 59 तक, इधर है आपका 20 से लेके 46 तक लो, ये यहाँ पर आप 1 से लेके आपका 30 तक आ गया। इतने सारे स्पेशलाइजेशन आप एलिजिबल हैं। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी वाला एलिजिबल, जैसे मान लो एआई में आप एलिजिबल हैं, कहाँ एलिजिबल हैं आईआईएससी बैंगलोर में, जैसे दिखाया मैंने। आईआईटीज़ में काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शन है, मतलब वेराइटीज़ ऑफ आपके पास स्पेशलाइजेशन है। एनआईटीज़ में लिमिटेड है। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं किसके बेस पर बेस्ट स्पेशलाइजेशन होगा, 3 फैक्टर के बेस पर आप चूज़ करना है स्पेशलाइजेशन। पहला फैक्टर क्या है आपका, पहला फैक्टर है भैया कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो उस कॉलेज में उस स्पेशलाइजेशन में कितना % बच्चों का जॉब लगा है। 80% प्लस है गुड सिग्नल, 90% बेहतरीन सिग्नल है, 70% प्लस है चलेगा। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हो गया, एवरेज पैकेज डिपेंड करेगा भाई कौन से स्पेशलाइजेशन जा रहे हो। VLSI में जाओगे, AI में जाओगे 20, 25, 30 लाख हो जाएगा, इस हिसाब से आपका है। तो पैकेज डिपेंड करेगा किस पर, आपका ब्रांच पर। तो उसमें देखना परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, ब्रांच, पैकेज खाली मत देखना, स्टेबिलिटी देखना। फॉर एग्जांपल कोई AI में जा रहा है, उसका स्टेबिलिटी किसी को भी नहीं पता, तो भाई अपने रिस्क लेके जाना। मेरे को बोलोगे सर आप बताओ कौन कौन से बेटर है, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अगर उसका ठीक ठाक इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी ब्रांच में जा सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI काफ़ी अच्छा स्टेबल स्कोप है, फ्यूचर अच्छा है, एवरेज पैकेज अच्छा है, वो मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको वेराइटीज़ ऑफ ब्रांचेज है, आप देखोगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, बतरे ब्रांचेज हैं, किसी भी ब्रांच में जाओ। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये सारे ब्रांचेज आपके पास एलिजिबल है, इवन क्वांटम टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, मैंने दिखाया भी था आपको जो IITs का डेटा आपके सामने जब शेयर किया था। तो ये था बेसिकली आपके पास स्पेशलाइजेशन, बेस्ट स्पेशलाइजेशन का चूज़ करेंगे आपको बताया, मेरे पर्सनल चॉइस भी आपको बताया। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी को जाना है तो पावर सिस्टम में जा सकता है, बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कोर्स स्ट्रक्चर। तो मैं आपको दिखाता हूँ IITs में कैसा आपका सिलेबस रहता है और NITs में कैसा आपका सिलेबस रहता है। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये IIT दिल्ली का सिलेबस है, स्पेशलाइजेशन है पावर सिस्टम। तो यहाँ पर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये आपका बेसिकली सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस होता है। तो 4 में कोई पढ़ाई नहीं होता, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर 3rd में भी क्या होता है आपका, मेनली आपका माइनर प्रोजेक्ट टाइप का या मेजर प्रोजेक्ट पार्ट 1 होता है, फिर इसमें क्या होता है पार्ट 2 होता है। कॉलेज का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहता है और मैक्सिमम जगह पर क्या होता है कोई 3rd सेमेस्टर में इतना पढ़ाई नहीं होता है IITs NITs में। यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर डाल रखा है आपका। और अगर देखेंगे फर्स्ट में सेकंड में क्या होता है 5-5 मेनली सब्जेक्ट होते हैं, है ना, और फिर लैब होता है, 2 गो लैब होगा, 5 सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट होगा,
लैब होता है, बस ये आपका रहता है। आपका सब्जेक्ट इस तरह का हो गया। जैसे ये जो सिलेबस आपका है ये NIT वरंगल का है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ पावर कन्वर्टर्स। तो इसमें देखेंगे कितना आपके पार्ट रहता है सिलेबस में, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 ही पार्ट यहाँ पर है। मैक्सिमम जगह पर आपको लगेगा या तो 4 पार्ट मिलेगा सब्जेक्ट में या तो 5 पार्ट मिलेगा। इसको आप बोले तो यूनिट भी कर सकते हो, 4 यूनिट या 5 यूनिट आपको मिलेगा हर जगह पर। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पर, तो सेमेस्टर वाइज मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, बिकॉज आप उसके लिए आए हो। तो यहाँ पर देखो सिलेबस जो है आपका पहले सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाएगा। प्रोफेशनल इलेक्टिव 2 है, 5 सब्जेक्ट है, 2 लैब आपका पढ़ाया जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा, फिर से 5 सब्जेक्ट, 2 लैब एंड माइनर प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये जो इलेक्टिव है मैं आपको दिखाऊंगा, ये चूज़ करते हैं कॉलेज वाले, कभी कभी बच्चे भी चूज़ करते हैं, बट मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज वाले चूज़ करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, समर सेमिनार एंड टेक्निकल राइटिंग सिखाते हैं, समर इंटर्नशिप, रिसर्च एक्सपीरियंस, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वॉइस, ये आपका इसके बेस पर होगा। फिर आपका डिजेशन पार्ट 1 डिजिटेशन करना पड़ता है, मतलब ये थेसिस होता है पार्ट 1। फिर पार्ट बी होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या होता है, बाकी सब लोग बैठते हैं, वाइवा होता है, आप प्रेजेंट करते हैं, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने काम किया, आपका रिसर्च वर्क किस पर था, क्या आपने काम किया, उस चीज़ पर रहता है। ये बेसिकली आपका सिलेबस है। इसका सिलेबस तो हमने देख लिया, कोर्स स्ट्रक्चर। अब तक मैंने बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता नहीं था, बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखाता नहीं। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। वेल देखिए 98% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा प्राइवेट में। एमटेक किसी भी कोर्स के बाद सरकारी नौकरी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, 5-10% बच जाता है, तो कभी कभार निकलता है, उसके बेस पर ना चले। प्राइवेट जॉब का ऑप्शन बनता है, बस जो कंडीशन बोला उसके बेसिस पर एडमिशन लेना, जॉब मिल जाएगा, सैलरी 10 से 12 मिल जाएगा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिसर्च बेस्ड जॉब्स के बारे में थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, वो मिलेगा आपको। साथ में अगर किसी को मान लो टीचिंग करना है आगे फ्यूचर में, वो जॉब ज्वाइन मत करना, डायरेक्टली PhD कर लेना अच्छे IIT से। PhD करने ज्वाइन करने जाओगे तो एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस गाइड के अंडर PhD करोगे चेक कर लेना उस गाइड के अंडर कितने साल में बच्चे आम तौर पर PhD कंप्लीट करते हैं। 4-5 साल कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, लंबा खींच रहा है ज्वाइन मत करना, किसी और के अंडर ज्वाइन करना तो फंस जाओगे भैया। फ्यूचर इसको काफ़ी अच्छा है एमटेक इलेक्ट्रिकल का, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्कोप है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। एमटेक इलेक्ट्रिकल करना वर्थ होता है, प्लेसमेंट के मामले में भी ठीक रहता है, अच्छे IIT से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, NIT से भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है, अच्छे NIT से कर रहे हो तो क्या। अच्छा ये गलत है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आएगा, ठीक है। व्हाट एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन, व्हाट एमटेक इलेक्ट्रिकल मतलब क्या, एमटेक इलेक्ट्रिकल करने के बाद क्या आपके पास बेस्ट ऑप्शंस है। वेल देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप क्या करिए, एमटेक इलेक्ट्रिकल के बाद बेस्ट ऑप्शंस मेरे से पूछोगे, मैं बोलूँगा टीचिंग एक अच्छा ऑप्शन है, और एक अच्छा ऑप्शन है आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एंटर कर जाना, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको प्राइवेट में रहना है, सरकारी में रहना है तो भाई टीचिंग अच्छा ऑप्शन है, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलता है, PhD करना पड़ेगा, पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, लंबा है थोड़ा सा, ये सब में जाओगे आसान है। कुछ रिसर्च बेस्ड जॉब निकलता है इसरो में, एमटेक उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसका भी फॉर्म भर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है आपका। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। व्हाट जॉब्स टू अवॉइड आफ्टर एमटेक, क्या जॉब्स आपको एमटेक के बाद अवॉइड करना चाहिए। वेल देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से जल्दबाजी में उटपटांग जॉब ले लेते हैं। कोडिंग जॉब में मत जाना अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, ये लास्ट में बता रहा हूँ, बहुत कम लोग सुन रहे हैं मुझे पता है लास्ट तक। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जाके DSA का प्रिपरेशन करते हैं, ये सब छोड़ते हैं। भैया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चले जा, बढ़िया रहेगा। सॉफ्टवेयर जॉब का मार्केट क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, जिस हिसाब से AI ऑटोमेट कर रहा है कोडिंग का काम को, क्या पता क्या होगा, आई डोंट नो, किसी को भी नहीं पता कितना ऑटोमेट कर देगा, बट खतरनाक होगा, इसलिए उसमें मत जाना भैया, फंस जाओगे, पहले बता दो, ठीक है। शॉर्टकट चक्कर मत ना, इसी में रहो, बढ़िया रहेगा। और एक जॉब अवॉइड करना, वो क्या है, टीचिंग जॉब आफ्टर जस्ट एमटेक। 1 साल करने जा रहे हो ठीक है, लॉन्ग टर्म मत जाना, फंस सकते हो। टीचिंग जॉब में जाना है, ओनली डू आफ्टर PhD, बढ़िया रहता है, ठीक है, अगर जाना है तो। हु शुड डू, किसको करना चाहिए। वेल अगर आपका अच्छा कोई जॉब मिल नहीं रहा है, आप रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं, टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा हाई प्रोफाइल बनना चाहते हो, एक टैग ऐड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। ओवरऑल एमटेक इलेक्ट्रिकल मैं बोलूँगा 80% रिकमेंडेड है,
इफ़ यू आर नॉट सेटल्ड येट आफ्टर बीटेक, तो आप कर सकते हैं। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।